जरा सोचिए, एक 29 साल का स्वस्थ राजकुमार, उसकी शादी हो चुकी है, एक छोटा सा बच्चा भी है, और वो राजमहल में एक बहुत ही सामान्य जीवन जी रहा है जी। अब क्या ये बात तार्किक रूप से थोड़ी भी मुमकिन लगती है कि उसने अपनी 29 साल की पूरी जिंदगी में, मतलब पूरे 29 सालों में, कभी किसी बूढ़े इंसान को ना देखा हो, या किसी बीमार व्यक्ति को न देखा हो? बिल्कुल, या फिर कभी किसी के मृत्यु के बारे में सुना तक ना हो। मतलब पारंपरिक ऐतिहासिक कहानियां तो यही दावा करती है ना कि इन 3 आम दृश्यों को देखकर ही सिद्धार्थ गौतम के मन में अचानक से वैराग्य आ गया था। हाँ, जो कि सुनने में ही काफी अजीब लगता है। सही बात है। लेकिन आज के हमारे इस गहन अध्ययन में, जहां हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्म के पन्नों को खंगालने वाले हैं, हम इस पुरानी कहानी की एक तार्किक जांच करेंगे। और ये बहुत जरूरी भी है। बिल्कुल। ये चर्चा उन लोगों के लिए है जो सूचनाओं के इस भारी शोर शराबे के बीच एक स्पष्ट, मतलब कारण और प्रभाव वाली समझ तलाशते हैं। कॉज एंड इफेक्ट। हाँ, सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की असली यात्रा को समझना महज कोई इतिहास खंगालना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे एक व्यक्ति ने सामाजिक संघर्ष का एक तार्किक समाधान खोजा। तो शुरुआत कहाँ से करें? इस यात्रा को समझने के लिए हमें डॉक्टर अंबेडकर द्वारा उठाए गए इसी बुनियादी सवाल से शुरुआत करनी होगी। मैं बता रही थी ना कि ये वैराग्य वाली कहानी कितनी अतार्किक है। बिल्कुल। डॉक्टर अंबेडकर इस कहानी को पूरी तरह से सिरे से खारिज कर देते हैं। उनका स्पष्ट तर्क है कि बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु ये जीवन की ऐसी सामान्य घटनाएं हैं जो हर इंसान बचपन से देखता आ रहा है। हाँ, मतलब एक बच्चा भी तो ये सब देखता है अपने आसपास। सही कहा। और एक 29 वर्षीय राजकुमार जो राज्य की बैठकों में हिस्सा लेता था, उसके लिए इन दृश्यों से अचानक अनजान बने रहना ये तो असंभव है। तो अगर ऐतिहासिक तथ्यों और पुराने ग्रंथों का गहराई से विश्लेषण किया जाए, तो असली कारण क्या था? असल में महाविनिष्क्रमण यानी सिद्धार्थ के घर छोड़ने का असली कारण कोई अचानक आया आध्यात्मिक वैराग्य नहीं था। अच्छा। ग्रंथों के अनुसार ये एक बेहद गंभीर और हिंसक राजनीतिक संकट था। और यहीं से असल कहानी में एक नया मोड़ आता है। अगर वो वैराग्य नहीं था, तो उस रात महल छोड़ने की वास्तविक वजह क्या थी? वजह थी पानी। पानी? हाँ, स्रोतों को देखने से पता चलता है कि ये पूरा विवाद रोहिणी नदी के पानी को लेकर था। ओह, मतलब शाक्य गणराज्य, जिसके सिद्धार्थ निवासी थे, और उनके पड़ोसी कोलियर राज्य के बीच। बिल्कुल। इन दोनों राज्यों के बीच इस नदी के पानी के बंटवारे को लेकर एक पुराना और काफी गहरा विवाद था। देखिए, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज के दौर में हम देखते हैं। मतलब 2 देश या राज्य किसी बांध या नदी के पानी के लिए भू राजनीतिक संघर्ष करते हैं, वाटर वॉर्स जिसे हम कहते हैं। एकदम सही उपमा है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उस समय कृषि ही अर्थव्यवस्था का आधार थी। हाँ, तो पानी का मतलब सीधा जीवन और सत्ता से था। बिल्कुल। और उस विशेष वर्ष में रोहिणी नदी के पानी को लेकर शाक्यों और कोलियों के किसानों के बीच बहुत हिंसक झड़पें हुई। मतलब बात खून खराबी तक पहुंच गई थी। हाँ, खून बहा। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि शाक्य संघ की एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। ये शाक्य संघ एक तरह की लोकतांत्रिक संसद थी ना? हाँ, आप इसे एक तरह की संसद मान सकते हैं। तो उस बैठक में शाक्य संघ के सेनापति ने कोलियों के खिलाफ सीधे युद्ध छेड़ने का प्रस्ताव रखा। और सिद्धार्थ गौतम उस शाक्य संघ के एक सम्मानित सदस्य थे ना? जी। और जब सेनापति ने युद्ध का प्रस्ताव रखा, तो सिद्धार्थ ने अपनी जगह पर खड़े होकर इसका कड़ा विरोध किया। और सिद्धार्थ का ये विरोध महज मुझे शांति पसंद है वाले विचार तक सीमित नहीं था। नहीं, उनका तर्क बहुत ही व्यावहारिक और दूरदर्शी था। हाँ, उनका कहना था कि युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। मतलब एक हत्यारा अंततः दूसरे हत्यारे को ही जन्म देता है। बिल्कुल। जो पक्ष आज युद्ध जीतता है, उसे भविष्य में हराने के लिए कोई और ताकत खड़ी हो जाती है। ये एक न खत्म होने वाला चक्र है। और इसके विकल्प के रूप में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि युद्ध करने के बजाय दोनों राज्यों के बीच एक मध्यस्थता परिषद का गठन किया जाना चाहिए। एक आर्बिट्रेशन काउंसिल, हाँ, जो पानी का बंटवारा शांति से तय करे। लेकिन विडंबना देखिए कि उस संसद में तर्क की नहीं, बल्कि भावनाओं और क्रोध की जीत हुई। हमेशा की तरह सेनापति ने अपनी युद्ध की योजना पर मतदान करवाया और बहुमत पूरी तरह से युद्ध के पक्ष में था। तो सिद्धार्थ का शांति प्रस्ताव खारिज हो गया। हाँ, खारिज हो गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। सेनापति ने कुछ और भी किया था ना? जी, सेनापति ने एक और कड़ा नियम पारित करवा लिया। नियम ये था
कि 20 से 50 वर्ष की आयु के हर शाक्य पुरुष को सेना में शामिल होकर कोलियों के खिलाफ लड़ना होगा। ओह, मतलब एक तरह का अनिवार्य मिलिट्री ड्राफ्ट लागू कर दिया। बिल्कुल। और सिद्धार्थ ने इस सैनिक सेवा में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि ये उनके अहिंसा के बुनियादी सिद्धांतों के सीधे खिलाफ था। हाँ। तो यहाँ सिद्धार्थ सीधे तौर पर सत्ता, सेना और राष्ट्रवाद के उफान से टकरा रहे थे। लेकिन क्या शाक्य संघ किसी भी सदस्य को ऐसी ही सैन्य सेवा से मना करने की आजादी देता था? कतई नहीं। सेनापति ने तुरंत संघ के कठोर नियम लागू कर दिए। क्या चेतावनी दी गई उन्हें? चेतावनी दी गई कि यदि सिद्धार्थ ने हथियार नहीं उठाए तो उन्हें फांसी दी जा सकती है या फिर देश निकाला दिया जा सकता है। बाप रे। लेकिन सिद्धार्थ के लिए जो बात सबसे ज्यादा परेशान करने वाली थी वो उनकी व्यक्तिगत सजा नहीं थी। तो क्या था? परिवार। हाँ, संघ का नियम ये था कि यदि कोई सदस्य बगावत करता है तो उसके पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा और उनकी सारी जमीन और संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। अब देखिए, इस स्थिति की गंभीरता को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। उस प्राचीन कृषि प्रधान समाज में सामाजिक बहिष्कार और संपत्ति छीन जाने का सीधा मतलब क्या था? भूखमरी और मौत। बिल्कुल। कोई आपके साथ व्यापार नहीं करेगा, कोई आपको खाना नहीं देगा। एक तरफ सिद्धार्थ के अपने अहिंसक सिद्धांत थे और दूसरी तरफ उनका पूरा परिवार, उनके निर्दोष माता पिता, पत्नी और एक नवजात शिशु, जिन्हें उनके फैसले की वजह से बेघर और दरिद्र होना पड़ सकता था। ये तो एक भयानक नैतिक संकट था, मॉरल डिलेमा। और यहीं डॉक्टर अंबेडकर का सबसे बड़ा निष्कर्ष सामने आता है। सिद्धार्थ का घर छोड़ना जीवन की सच्चाइयों या जिम्मेदारियों से पलायन नहीं था। तो वो क्या था? जब उन्होंने देखा कि उनके उसूलों की भारी कीमत उनके निर्दोष परिवार को चुकानी पड़ेगी, तो उन्होंने एक मध्यम मार्ग निकाला। हाँ, मध्यम मार्ग यहाँ पर भी। हाँ, उन्होंने शाक्य संघ के सामने स्वेच्छा से परिव्राजक बनने का प्रस्ताव रखा। परिव्राजक यानी सब कुछ त्याग कर देश छोड़ने वाला सन्यासी। बिल्कुल, क्योंकि एक परिव्राजक की कोई संपत्ति नहीं होती, कोई परिवार नहीं होता। समाज की नजरों में वो व्यक्ति मृत समान हो जाता है। कमाल है। इस स्वैच्छिक वनवास से शाक्य संघ की ये शर्त भी पूरी होगी कि बागी को सजा मिल गई जी, और सिद्धार्थ का परिवार भी संपत्ति जब्त होने और सामाजिक बहिष्कार के खौफनाक अंजाम से बच गया। एकदम सही। ये एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। मतलब सिद्धार्थ का संन्यास कोई रहस्यमयी आध्यात्मिक घटना नहीं थी, बल्कि अपने परिवार को बचाने और अपने उसूलों पर अडिग रहने के लिए उठाया गया एक बहुत ही साहसिक और राजनीतिक कदम था। पूरी तरह से एक स्वैच्छिक त्याग था। अच्छा, लेकिन ग्रंथों में एक और घटना का जिक्र मिलता है ना? जब सिद्धार्थ घर छोड़कर जा रहे थे तो मगध के शक्तिशाली राजा बिंबिसार से उनकी मुलाकात हुई थी। हाँ, ये भी एक बहुत अहम पड़ाव है। बिंबिसार उनके व्यक्तित्व और उनके त्याग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बिना लड़े ही सिद्धार्थ को अपना आधा राज्य देने की पेशकश कर दी। अब यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है। पूछिए। देखिए, सिद्धार्थ शांति ही तो चाहते थे ना? हाँ। अगर कोई इतना बड़ा राजा उन्हें अपना आधा राज्य दे रखा, तो वो उस राज्य की सत्ता और संसाधनों का इस्तेमाल करके एक आदर्श, अहिंसक और न्यायपूर्ण समाज बना सकते थे। ये तर्क तो सही लगता है। तो फिर उन्होंने शानदार मौके को ठुकरा क्यों दिया? ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। लेकिन सिद्धार्थ ने राज्य इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि वे इस बात को गहराई से समझ चुके थे कि सत्ता और कानून ये केवल सतह पर काम करते हैं। मतलब ऊपरी तौर पर। हाँ, राजा बिंबिसार के राज्य में भी तो अपराध, लालच और दुख मौजूद ही थे ना। सत्ता किसी इंसान को कुछ समय के लिए डरा तो सकती है, लेकिन वो इंसान के भीतर के लालच और अज्ञानता को खत्म नहीं कर सकती। गहराई तक नहीं जा सकती। जी। सिद्धार्थ ने बिंबिसार से कहा कि सांसारिक सुख और सत्ता एक ऐसी प्यास है जो कभी नहीं बुझती। और इसका सबूत भी है। जब कुछ समय बाद कोलियों और शाक्यों के बीच समझौता हो गया और युद्ध टल गया, तब भी सिद्धार्थ वापस अपने घर नहीं लौटे, क्योंकि तब तक उनका नजरिया पूरी तरह से बदल चुका था, है ना? बिल्कुल। उन्होंने महसूस किया कि दो राज्यों के बीच पानी का ये विवाद तो सिर्फ एक लक्षण था, एक सिम्टम था। असली बीमारी तो समाज के भीतर मौजूद लालच, वर्गभेद और इंसानों के बीच का निरंतर संघर्ष है। यथार्थ में राष्ट्रों के बीच युद्ध तो कभी कभार ही होते हैं, लेकिन इंसानों के बीच एक निरंतर मानसिक और सामाजिक युद्ध हमेशा चलता रहता है। सही बात है। तो उनका नया लक्ष्य अब इस सर्वव्यापी दुख की जड़ को खोजना था। जी।
और इस खोज में वे उस समय के सबसे महान दार्शनिकों के पास गए। सबसे पहले वो किसके पास गए थे? सबसे पहले वे आलार कलाम के आश्रम गए। वहां उन्होंने सांख्य दर्शन का बहुत गहराई से अध्ययन किया। सांख्य दर्शन का मूल सिद्धांत क्या कहता है? ये प्रकृति यानी मैटर और पुरुष यानी चेतना के बीच के अलगाव को समझने पर जोर देता है। लेकिन सिद्धार्थ को शायद लगा कि ये केवल एक सैद्धांतिक ढांचा है, मतलब ये किसी गरीब या शोषित इंसान के वास्तविक दुखों का कोई व्यवहारिक समाधान नहीं देता। बिल्कुल, थ्योरी तो ठीक थी लेकिन प्रैक्टिकल हल नहीं था। इसलिए इसके बाद वे उद्दक रामपुत के पास गए। अच्छा जी, वो क्या सिखाते थे? वो ध्यान और समाधि की उच्चतम तकनीकों के विशेषज्ञ थे। सिद्धार्थ ने उनसे सांस को नियंत्रित करने और मन को पूरी तरह एकाग्र करने की विद्या सीखी। लेकिन मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आती। क्या? देखिए, क्या ध्यान और समाधि के जरिए अपनी चेतना को शांत कर लेना और पूर्ण आंतरिक शांति पा लेना ही आध्यात्मिकता का अंतिम लक्ष्य नहीं माना जाता? माना तो जाता है। तो सिद्धार्थ इस उच्चतम समाधि से भी संतुष्ट क्यों नहीं हुए? इसे ऐसे समझे, समाधि से व्यक्ति को अस्थायी रूप से एक गहरी मानसिक शांति अवश्य मिलती है। अस्थायी रूप से? हाँ, जब तक कोई इंसान आंखें बंद करके ध्यान की गहराई में है, वो दुनिया के सारे दुखों से पूरी तरह कटा हुआ है। लेकिन जैसे ही वो आंखें खोलता है? बिल्कुल, जैसे ही वो आंखें खोलता है, दुनिया का दुख, भुखमरी, सामाजिक अन्याय और शोषण वहीं का वहीं खड़ा रहता है। यानी दुनिया नहीं बदलती? नहीं। सिद्धार्थ किसी ऐसी व्यक्तिगत एस्केप या पलायन की तलाश में नहीं थे। अगर जंगल में बैठकर सिर्फ खुद को शांत करना ही उनका लक्ष्य होता तो वे उद्दक रामपुत्त के आश्रम में ही रुक जाते। सही बात है। उन्हें दुनिया की इस बीमारी का पेन किलर नहीं चाहिए था, बल्कि एक स्थायी इलाज चाहिए था। और इसी इलाज की तलाश में उन्होंने तत्कालीन परंपराओं के अनुसार शरीर को कष्ट देने वाली कठोर तपस्या का मार्ग भी अपनाया। कुरुवेला के जंगलों में? हाँ, वहां उन्होंने 6 साल तक घोर तपस्या की। मैंने पढ़ा है कि ग्रंथों में जो विवरण है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बहुत भयंकर है। वे दिन में केवल 1 तिल या 1 चावल का दाना खाते थे। सोचिए, 6 साल तक। उनका शरीर इतना कमजोर हो गया था कि पीठ की त्वचा रीढ़ की हड्डी से जा लगी थी। वे महज एक जीवित कंकाल बन चुके थे। ये उनके प्रयोग का अंतिम और सबसे खतरनाक चरण था। लेकिन 6 साल की इस भयानक यातना के बाद सिद्धार्थ एक बहुत ही तार्किक और वैज्ञानिक नतीजे पर पहुंचे। वो नतीजा क्या था? उन्होंने महसूस किया कि भूखे और कमजोर शरीर से मन भी कमजोर हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है। हाँ, जिस मन में इतनी ऊर्जा ही नहीं है कि वो स्पष्ट रूप से सोच सके, वो मन जीवन के इतने जटिल रहस्यों को कैसे सुलझा सकता है? बिल्कुल सही। शरीर को कष्ट देने और भूखा मारने से कोई ज्ञान हासिल नहीं हो सकता। और इसी तार्किक निष्कर्ष के आधार पर उन्होंने सुजाता नाम की स्त्री के हाथों से भोजन ग्रहण किया, वो खीर वाली घटना। जी। और फिर उन्होंने घोर तपस्या के मार्ग को हमेशा के लिए त्याग दिया। उन्होंने अतिवाद यानी एक्सट्रीमिज्म को पूरी तरह नकार दिया। हाँ, न तो राजमहल का अत्यधिक सुखविलास और न ही जंगल में शरीर को सुखाने वाली घोर तपस्या। इसी बिंदु से मध्यम मार्ग की नींव पड़ी, है ना? बिल्कुल। भोजन करने के बाद जब उन्होंने शारीरिक और मानसिक ऊर्जा वापस पा ली तो वे बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे। यहीं 4 हफ्तों के केंद्रित और स्पष्ट चिंतन के बाद उन्हें सम्मा बोधि यानी सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ। और इसी क्षण वे सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध बने। हाँ, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर स्पष्ट करते हैं कि बुद्ध का ये ज्ञान प्राप्त करना कोई रहस्यमयी रोशनी का आसमान से उतरना नहीं था। तो उनके अनुसार ये क्या था? ये दरअसल एक अभूतपूर्व बौद्धिक विद्रोह था, इंटेलेक्चुअल रिबेलियन। अच्छा। बुद्ध ने उस समय की कई स्थापित और शक्तिशाली मान्यताओं की कड़ी तार्किक समीक्षा की और उन्हें सिरे से खारिज कर दिया। स्रोतों के अनुसार उनकी सबसे पहली चोट तत्कालीन व्यवस्था के मूल आधार यानी वेदों की अचूकता पर थी, जिसे हम इनफॉलिबिलिटी कहते हैं। बिल्कुल। बुद्ध ने इस विचार को पूरी तरह नकार दिया कि कोई भी ग्रंथ पवित्र है और उसमें लिखा हर शब्द अंतिम सत्य है। क्योंकि अगर आप ऐसा मान लेते हैं तो सवाल पूछने की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। हाँ, इसे अगर आज के संदर्भ में समझना हो तो ये उस दौर के इको चेम्बर्स को तोड़ने जैसा था। इको चेम्बर्स, सही कहा। अगर ये मान लिया जाए कि किसी किताब में लिखा हर शब्द आलोचना से परे है तो स्वतंत्र विचार और तार्किक जांच के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं।
ज्ञान की वृद्धि वहीं रुक जाती है। एकदम। और इसी स्वतंत्र चिंतन के आधार पर बुद्ध ने उस समय के सबसे मजबूत सामाजिक ढांचे यानी ब्राह्मणवाद के चातुर्वर्ण्य मॉडल का कड़ा विरोध किया। जो समाज को 4 वर्गों में बांटता था। हाँ, जहां इंसान की हैसियत उसकी योग्यता या चरित्र से नहीं बल्कि जन्म से तय होती थी। डॉक्टर अंबेडकर इसे श्रेणीबद्ध असमानता या ग्रेडेड इनइक्वालिटी कहते हैं। इस व्यवस्था में शूद्रों और महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने, संपत्ति रखने या हथियार रखने के अधिकार से वंचित रखा गया था। और बुद्ध ने इसे एक कृत्रिम, हिंसक और शोषक व्यवस्था माना और इसे पूरी तरह अस्वीकार कर दिया। जी। पता है, इस श्रेणीबद्ध असमानता के विचार को मैं अक्सर एक उदाहरण से समझाता हूं। बताइए। मान लीजिए कोई ऐसा बोर्ड गेम बनाया गया है जिसके नियम ही कुछ ऐसे रचे गए हैं कि एक विशेष खिलाड़ी हमेशा सबसे नीचे के पायदान पर ही रहेगा, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों न खेले। बिल्कुल, चाहे वो कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो। ऐसे में एक समझदार खिलाड़ी उस गेम में बेहतर खेलने की कोशिश नहीं करता। वो क्या करता है? वो उठकर उस गेम के नियमों को ही नकार देता है। और बुद्ध ने ठीक यही किया। उन्होंने समाज के उस बोर्ड गेम के नियमों को मानने से ही इनकार कर दिया। ये एक बहुत ही सटीक व्याख्या है। बुद्ध ने उस अन्यायपूर्ण व्यवस्था की जड़ों पर प्रहार किया और इसके साथ ही उन्होंने एक और बहुत ही खतरनाक सिद्धांत को नकारा, जो था भाग्यवादी कर्म सिद्धांत। डॉक्टर अंबेडकर अपनी किताब में इस पर बहुत जोर देते हैं। हाँ, बुद्ध से पहले जो कर्म का सिद्धांत प्रचलित था, वो कहता था कि आज कोई भी व्यक्ति जो भी दुख, गरीबी या शोषण झेल रहा है, वो उसके पिछले जन्मों के पापों का फल है। जी। लेकिन सोचकर देखिए, ये तो शोषण को न्याय संगत ठहराने का एक बहुत ही चालाक तरीका हुआ ना। कैसे? क्योंकि अगर कोई शोषित और गरीब वर्ग ये मान ले कि उसकी आज की दुर्दशा उसके पिछले जन्म का कर्म है, तो उसके भीतर से विद्रोह या बदलाव की भावना ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, वो कभी सवाल नहीं उठाएगा। हाँ, वो कभी अपने शोषकों के खिलाफ खड़ा नहीं होगा, बल्कि अपनी स्थिति को एक ईश्वरीय न्याय मानकर चुपचाप सहता रहेगा। यही कारण है कि बुद्ध ने इस भाग्यवाद को पूरी तरह से तोड़ा। उनका मानना था कि वर्तमान का दुख मुख्य रूप से वर्तमान के ही सामाजिक और मानवीय कारणों का परिणाम है, ना कि किसी पिछले जन्म के रहस्यमय कर्मों का। हाँ, और इसी तार्किकता के तहत उन्होंने यज्ञों और पशु बलि का भी कड़ा विरोध किया। बुद्ध ने बलि का समर्थन करने वालों से एक बहुत ही तीखा और व्यंग्यात्मक सवाल पूछा था। क्या सवाल था वो? उन्होंने पूछा, अगर यज्ञ में किसी जानवर की बलि देने से उस जानवर को सीधा स्वर्ग मिलता है, तो कोई व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अपने पिता की बलि क्यों नहीं देता? बाप रे, ये तो बहुत जबरदस्त तर्क है ना? ये एक ऐसा मारक सवाल था जिसने कर्म कांडों के खोखलेपन और क्रूरता को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। तो इन तमाम पुरानी मान्यताओं और अंधविश्वासों को खारिज करने के बाद बुद्ध ने दुनिया के सामने जो नया ढांचा रखा, उसे हम धम्म कहते हैं। जी, धम्म। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने उन्हीं 5 पुराने साथियों को दिया, जो तपस्या छोड़ने पर उन्हें पथभ्रष्ट मानकर चले गए थे। हाँ, धम्मचक्र प्रवर्तन। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा वैचारिक सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? देखिए, अगर बुद्ध का धम्म वेदों को नहीं मानता, अगर वो किसी ईश्वर की बात नहीं करता, और अगर उसमें आत्मा या मृत्यु के बाद के जीवन का कोई रहस्य भी नहीं है, तो फिर इस धम्म का आधार क्या है? टिकता किस पर है ये? डॉक्टर अंबेडकर बुद्धायन इस धम्म में इसे बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाते हैं। बुद्ध का धम्म ईश्वर, आत्मा या पारलौकिक दुनिया के बारे में था ही नहीं। अच्छा। धम्म का पूरा केंद्र सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज था, इंसान और इंसान का इंसान के साथ संबंध। फोकस इंसान पर है। बिल्कुल। बुद्ध का मानना था कि दुनिया में जो दुख है, उसका कारण इंसान का अपना स्वार्थ, अज्ञानता, लालच और सामाजिक अन्याय है। तो मतलब चूंकि ये दुख इंसान ने ही पैदा किया है, इसलिए इसे दूर करने का साधन भी इंसान के ही पास है। एकदम सही। आसमान से कोई चमत्कार नहीं होने वाला। और इसी व्यवहारिक समाधान के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग की रचना की, जिसे हम 8-fold पाथ भी कहते हैं। हाँ, अष्टांगिक मार्ग कोई कर्मकांड नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक तरीका है। इसका पहला ही कदम है सम्मा दिट्ठी, यानी सम्यक दृष्टि या राइट विजन। राइट विजन से क्या मतलब है यहाँ? इसका सीधा अर्थ है कि मन को हर तरह के अंधविश्वास, पूर्वाग्रहों और अतार्किक मान्यताओं से मुक्त करना। क्योंकि जब तक किसी इंसान का नजरिया साफ और तार्किक नहीं होगा, वो सही दिशा में सोच ही नहीं सकता। बिल्कुल।
इसके बाद इसमें सही संकल्प, सही वाणी, सही आजीविका जैसी बातें आती हैं जो ये सुनिश्चित करती हैं कि इंसान का जीवन समाज के लिए नुकसानदेह न हो। जी। अष्टांगिक मार्ग में एक कदम सम्मा समाधि का भी है ना? हाँ, बिल्कुल है। हमने पहले बात की थी कि सिद्धार्थ उद्दक रामपुत्र की पुरानी समाधि पद्धतियों से असंतुष्ट थे। तो बुद्ध की ये जो नई सम्मा समाधि है, ये उन पुरानी पद्धतियों से अलग कैसे काम करती है? इसका मैकेनिज्म क्या है? इसका मैकेनिज्म बहुत ही गहरा है जी। देखिए, पुरानी समाधि केवल एक अवरोधक या बैरियर की तरह काम करती थी। बैरियर की तरह? हाँ, वो कुछ समय के लिए बुरे विचारों को आने से रोक देती थी। लेकिन सम्मा समाधि एक सक्रिय और सकारात्मक प्रक्रिया है। अच्छा, यह केवल मन को एकाग्र नहीं करती, बल्कि मन को इस तरह प्रशिक्षित करती है कि वो हमेशा करुणा, प्रेम और दूसरों की भलाई के बारे में सोचें। कहने का मतलब है पुरानी समाधि नकारात्मक थी, बुराइयों को रोकना, जबकि सम्मा समाधि सकारात्मक है, अच्छाइयों को विकसित करना। पता है, इस मैकेनिज्म को अगर आधुनिक भाषा में समझना हो तो ये कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की तरह लगता है। कैसे? पुरानी समाधि एक एंटीवायरस की तरह थी, जो केवल तब सक्रिय होती थी जब कोई बुरा विचार यानी वायरस आता था और वो उसे ब्लॉक कर देती थी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन बुद्ध की सम्मा समाधि पूरे दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम ही बदल देने की प्रक्रिया है, ताकि इंसान का दिमाग डिफॉल्ट रूप से करुणा और समानता की भाषा में ही काम करे, वायरस पैदा ही ना हो। क्या बात है, बहुत ही शानदार उपमा है। और उस नए ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए ना, वो ऊर्जा 10 पारमिताओं से आती है। पारमिताएं? पारमिताएं यानी उत्कृष्टता के वे गुण जिन्हें हर इंसान को अपने जीवन में उतारना चाहिए। इनमें शील, प्रज्ञा और मैत्री जैसे गुण शामिल हैं। शील यानी नैतिकता और प्रज्ञा मतलब तर्कसंगत ज्ञान। हाँ, और बुद्ध की जो मैत्री है वो केवल अपने परिवार या दोस्तों से प्रेम करने तक सीमित नहीं थी। तो इसका दायरा क्या था? ये एक सक्रिय करुणा थी जो हर जीवित प्राणी के प्रति गहरी संवेदना रखती है। बुद्ध का पूरा जोर इसी बात पर था कि कोई इंसान दूसरे इंसान के साथ और अन्य जीवों के साथ कैसा बर्ताव करता है। तो अगर हम इस पूरे गहन अध्ययन के विभिन्न सिरों को एक साथ जोड़ें तो एक बहुत ही स्पष्ट और प्रेरक तस्वीर उभरती है। बिल्कुल। ये सफर शुरू होता है एक ऐसे युवा राजकुमार से जो अपने राज्य के किसानों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर होने वाले खून खराबे से विचलित हो जाता है, जो युद्ध के खिलाफ खड़ा होता है और अपने परिवार को बचाने के लिए स्वैच्छिक निर्वासन चुनता है। और फिर वो व्यक्ति समाज के असली दुखों का कारण ढूंढने निकलता है, तत्कालीन दर्शन और तपस्या की सीमाओं को परखता है और अंततः एक ऐसे तार्किक और वैज्ञानिक जीवन दर्शन का निर्माण करता है जिसकी बुनियाद पूरी तरह से करुणा और समानता पर टिकी है। एकदम सही। और स्रोतों का अध्ययन करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए इसकी सबसे बड़ी प्रासंगिकता यही है कि बुद्ध की शिक्षाएं केवल किसी शांत गुफा में बैठकर व्यक्तिगत निर्वाण प्राप्त करने का जरिया नहीं थी। वो सिर्फ अपने लिए नहीं थी। बिल्कुल नहीं। बुद्ध एक सक्रिय समाज सुधारक थे। उनकी शिक्षाओं का मूल उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना था जो न्यायपूर्ण हो, तार्किक हो और जहां इंसान की हैसियत जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म और चरित्र से तय हो। डॉक्टर अंबेडकर अपनी किताब में स्पष्ट करते हैं कि बुद्ध ने उस समय के स्थापित स्वार्थों को चुनौती दी और मानव गरिमा को सर्वोच्च स्थान पर रखा। पता है, अब जब भी हम बुद्ध की किसी मूर्ति को देखते हैं तो उनका वो शांत चेहरा महज एक आध्यात्मिक सन्यासी का नहीं लगता। हाँ, वो एक ऐसे प्रखर बौद्धिक योद्धा का चेहरा लगता है जिसने अज्ञानता, शोषण और अन्याय के खिलाफ इंसानियत की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी, और वो भी बिना कोई हथियार उठाए। ये सचमुच इतिहास की एक बहुत बड़ी वैचारिक क्रांति थी। और इस पूरी चर्चा के अंत में हम एक बहुत ही गहरे सवाल पे पहुंचते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद इस विषय पर सोचने वालों को एक नई दिशा दे सकता है। वो सवाल क्या है? यदि बुद्ध के धम्म ने शाश्वत आत्मा के अस्तित्व को नकार दिया, किसी पारलौकिक ईश्वर या सृष्टि के रचयिता की धारणा को खारिज कर दिया और अपना पूरा ध्यान केवल इसी पृथ्वी पर मौजूद मानवीय कर्म, सामाजिक समानता, तार्किकता और नैतिकता पर केंद्रित किया, तो क्या इसे पारंपरिक अर्थों में एक धर्म या रिलीजन कहा भी जा सकता है? या फिर यह दुनिया का सबसे पहला और सबसे व्यापक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था जिसे बाद में धर्म का नाम दे दिया गया? वाह,
ये वाकई में एक ऐसा सवाल है जो दिमाग के कई बंद दरवाजे खोल देता है और हमें इतिहास को फिर से पढ़ने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल। जब हम तथ्यों और तर्कों के सहारे इस पूरी यात्रा को देखते हैं, बिना किसी चमत्कार या अंधविश्वास की परत के, तो वो तस्वीर कहीं ज्यादा मानवीय, कहीं ज्यादा तार्किक और कहीं ज्यादा प्रेरणादायक लगती है। सही कहा। और शायद एक तार्किक इंसान को जगाने की यही क्षमता बुद्ध के धम्म की असली ताकत है।